क्या आपको भी एसपी साहब और दारोगा साहब का बार-बार मैसेज आ रहा है? क्या आपसे भी एसपी साहब, दारोगा साहब या कोई अन्य अधिकारी अपना दुख बता रहा है? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आपका हो सकता है भारी नुकसान। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ हो रहा है? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊँगा और आपको ये सुनना भी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ऐसे कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं। क्या कुछ हो रहा है बताऊंगा आपको विस्तार पूर्वक, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको भी एसपी साहब या दारोगा साहब के बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप इसके लिए सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा ही एक आप अपराधी जो है वो हरियाणा के मेवात से पकड़ा गया है, जो बिहार के वरीय पदाधिकारियों का फेक अकाउंट बना के लोगों से बातचीत करता है, उससे अपनी मजबूरी बताता है और उससे पैसा ठगी भी करता है। मतलब मजबूरी के साथ-साथ हो सकता है आप किसी एक्टिविटी में फँसे हुए हों, तो हो सकता है वो कहे कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम दुरुस्त करवा दूँगा, आप ऐसा काम कर दीजिए कि मुझे इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। और इस तरीके का मामला एक नहीं, बल्कि दर्जनों दर्ज किए गए हैं इस बार बिहार में। अभी जिसकी बात कर रहा हूँ, जिस कहानी को मैं बता रहा हूँ, तो वो सारण पुलिस का फेक अकाउंट बना के, सारण पुलिस एसपी का फेक अकाउंट बना के, कुमार आशीष का, वो रखा हुआ था। उस फेक अकाउंट से लोगों को दोस्त बना रहा था और इसके पीछे का उसका मकसद था कि भाई किसी भी तरीके से लोगों से पैसा ऐंठा जा सके। अब समझिए कि सारण एसपी से डायरेक्ट तौर पे बातचीत आपकी हो जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? आप किसी समस्या में फंसे हुए हों और सारण एसपी उसके ऊपर रिप्लाई दे रहे हों, तो आपको तो लगेगा कि अब मेरी बात जो है वो एसपी साहब के पास पहुंच गई है, जल्दी से ही इसका निष्पादन हो जाएगा। और अगर कुछ पैसों की डिमांड की जाएगी, तो हो सकता है आप उसके बहकावे में आ जाएं और फिर आपको पता चले कि आपके साथ भयंकर साइबर ठगी हो गई है। ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि कभी दारोगा बन के, तो कभी फेक आईपीएस बन के किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा था, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था। और ये जो आदमी पकड़ा गया है वो यहाँ का है भी नहीं, वो है हरियाणा के मेवात का, नाम जाकिर बताया जा रहा है। दर्जनों फेक अकाउंट हैं और सभी बिहार के वरीय पदाधिकारियों का, मतलब वरीय पदाधिकारियों का फेक अकाउंट बनाया जा रहा है और उसके जरिए लोगों से ठगी की जा रही है। इस वजह से कभी अगर आपके पास भी एसपी साहब या फिर दारोगा जी का या फिर किसी अन्य पदाधिकारी का मैसेज आए या फिर आप उन्हें मैसेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है इस वजह से आप लुट जाएं। हो सकता है कोई ओटीपी जाए, वो मांगा जाए और आप इस विश्वास पे कि तो वो एसपी साहब हैं, आपके साथ कुछ बुरा या कुछ गलत नहीं होगा, और फिर आपका अकाउंट खाली हो जाए। तो मतलब समझिए कि आपके जीवन भर की कमाई एक झटके में जो है वो ठग जो है वो लूट के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक बड़ी देर हो जाएगी, पैसे वापस वापस जो है वो नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जब कभी भी ऐसे फेक अकाउंट से कोई बातचीत हो या फिर पैसों की डिमांड हो, तो सबसे पहले अकाउंट को खंगाले, इसकी सूचना साइबर थाने में जाके करे कि भाई आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। जैसा कि अभी यहाँ पे देखने को मिला, ये जो कुमार आशीष के नाम से फेक आईडी बनाया गया था सारण एसपी एसपी के नाम से, उसके बाद इसी तरीके के माहौल सामने आ रहे थे। उसके बाद एसपी साहब ने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की और वहीं सारण के डीएम जो अमन समीर हैं, एकदम भारी मशक्कत करने के बाद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करवाने में वो सफल हुए। उनको गिरफ्तार करके छपरा वापस लाया गया और छपरा में उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन जाकिर कोई पहला या आखिरी इंसान नहीं है, ऐसे मामले आगे भी आ सकते हैं, इसलिए आप अलर्ट रहें। और किसी भी अनजान का मैसेज आ रहा है, चाहे वो एसपी हो, डीएम हो, सबसे पहले जांच कर ले कि इसकी सत्यता क्या है, या कहीं वो अकाउंट फेक तो नहीं, कहीं आप उसके ट्रैप में फंस तो नहीं रहे और कहीं आपके साथ साइबर अरेस्टमेंट जैसी कोई घटना तो नहीं होने वाली। तो प्लीज अलर्ट रहें, तभी आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे और तभी आपके साथ कुछ कहीं ना कहीं आपकी कमाई आपके पास रहेगी, आपके साथ कुछ चीजें बेहतर तरीके से हो पाएगी। इससे पहले मनु महाराज का फेक अकाउंट बना था और उसके द्वारा लड़कियों को अश्लील फोटोज भेजे जा रहे थे, उनसे मांगे जा रहे थे, और अब ऐसे मामले, तमाम तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और साइबर क्राइम बताता है, साइबर क्राइम के जितने भी जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि साइबर क्राइम से बचने का मात्र एक ही तरीका है, और वो है कि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके के मामले सामने आए हैं उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।